शांति। मुरली में कई बार बाबा गुलवकावली की जिक्र की है। स्पार्क द्वारा संकलित मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियाँ पुस्तक में गुलवकावली के बारे में कहा गया है। यह एक जानपद कथा है। आज मैं आप लोगों के साथ इसी कथा को शेयर करने जा रही हूँ। इस पुस्तक के अनुसार गुलवकावली के बारे में लिखा गया है कि गुलवकावली एक काल्पनिक विशेष स्वर्णिम पुष्प है जो कि पूर्णिमा के दिन देवलोक की स्वर्णिम झील में पूर्णतया खिलता है। यह बहुत ही सुंदर और सुगंधित होता है। इंद्रदेव की पुत्री वकावली के पुष्प से जगदम्बा को अलंकृत करती है। इस पुष्प की विशेषता यह है कि अंधे व्यक्ति की आंख को इसे लगाने से उसे पुनः दृष्टि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य लोक में एक बार शिव भक्त राजा प्रचंड के पुत्र ने देवलोक से यह पुष्प लाकर अपने पिता की आंखों पर रखा तो उन्हें खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। अवंती नगर का राजा प्रचंड और महारानी प्रतिदिन शिव भगवान का अभिषेक कर राज्य संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा ने रूपवती नामक कन्या से पुनः विवाह किया, जिससे 3 पुत्र का जन्म हुआ। ये तीनों पुत्र मूर्ख और बुद्धिहीन थे। प्रथम रानी संतान प्राप्ति के लिए शिव आराधना में ही व्यस्त रहने लगी। कुछ दिनों पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विजय रखा गया। द्वितीय रानी को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि प्रथम रानी के पुत्र विजय के कारण उसके लड़कों को राज्य अधिकार प्राप्ति की संभावना नहीं थी। इसलिए द्वितीय रानी ने अपने भाई वक्रकेतु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने ज्योतिषियों के द्वारा राजा को बहकाया कि विजय को राज्य से बाहर छोड़ दिया जाए। यदि नहीं छोड़ा गया तो उसके रहने से राजा नेत्रहीन हो जाएंगे। ज्योतिषियों के आदेश को मानकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि विजय को न केवल जंगल में छोड़कर आए, बल्कि उसे खत्म कर दे। सिपाहियों ने जंगल में विजय को मारने के लिए तलवार निकाली तो तलवार पुष्पहार बन गई। पैरों से कुचलकर मारना चाहा तो पैर शक्तिहीन हो गए। अंत में शिव जी ने एक मुनि के रूप में आकर विजय को एक गढ़ के हाथ सौंप दिया व उसकी पालना करने का आदेश दिया। दिन प्रतिदिन विजय बुद्धिमान एवं चतुर होने लगा एवं सर्व विद्याओं में निपुण हो गया। उधर राजभवन में वक्रकेतु ने योजना बनाई कि किसी भी तरह राजा को अंधा बनाकर स्वयं राज्य करे। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने राजा को शिकार करने के लिए जंगल जाते समय दूध में एक तरह की दवा मिलाकर पिला दी। धीरे धीरे राजा की दृष्टि कम होती गई और ठीक उसी समय जब वह पूरा अंधा होने वाला था, उसको सामने विजय दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही राजा अंधा हो गया। राजा ने विजय को पहचान लिया कि यही उसका बेटा है। विजय को भी मां द्वारा संपूर्ण रहस्य मालूम हुआ। एक बार विजय अपने माता पिता से मिलने जब छिपकर महल में पहुंचा तो वही उसे मालूम हुआ कि देवलोक से गुलवकावली पुष्प लाकर पिता की आंखों पर रखने से उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो सकती है। विजय ने गुलवकावली पुष्प लाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक शहर में युक्तिमती नामक एक युवती रहती थी। वो बहुत लोगों को जुए के खेल में हराकर अपने पास बंदी बनाकर रखती थी। शर्त यह थी कि जो उसे हराएगा युक्तिमती उसी से शादी करेगी। वास्तव में वह अपनी युक्ति से ही खेल में जीत पाती थी। इस खेल के बीच में एक बिल्ली के सिर पर दीपक रख उसके आगे चूहा छोड़ा जाता था, जिसे पकड़ने के प्रयास में बिल्ली दौड़ती थी तो दीपक नीचे गिर जाता था एवं अंधेरा हो जाता था। अंधेरे में वह युवती खेल को अपने पक्ष में कर सभी को हराती थी।
विजय ने युक्तिमती की यह युक्ति पहचानकर उससे खेलने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में जाकर उसे हरा दिया और शर्त के अनुसार उससे विवाह कर लिया। विजय गुलबकावली का फूल लाने के लिए पूर्णिमा के दिन देवलोक पहुंचा। वहां स्वर्णिम झील में खिले हुए गुलबकावली के पुष्प उसे दिखाई दिए। उन पुष्पों को मनुष्य लोक तक लाने हेतु विजय को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। अंत में विजय ने पुष्प को पिता की आंखों पर रख उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त कराई एवं राजद्रोही वक्रकेतु का संहार किया। विजय का युवराज के रूप में राज्य दरबार में अभिषेक हुआ। कहानी इतना ही था। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि जैसे अंधे व्यक्ति को गुलबकावली पुष्प द्वारा दृष्टि प्राप्त होने का प्रसंग कहानी में स्पष्ट किया गया है, वैसे ही वर्तमान समय चारों ओर व्याप्त अज्ञान अंधकार एवं विकारों के वशीभूत हुए ज्ञान नेत्रहीन मानव को पुनः शिव बाबा परम धाम से आकर ज्ञान प्रकाश रूपी पुष्प द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान कर रहे हैं। जैसे राजकुमार को गुलबकावली पुष्प लाने के लिए अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा, वैसे ही आत्माएं जब ज्ञान मार्ग पर चलती है तो 5 विकारों रूपी माया बिल्ली अनेक प्रकार के विघ्न डालती है तथा संपूर्ण ज्ञानी और योगी बनने नहीं देती, परंतु निर्भयता पूर्वक विघ्नों का सामना कर एक शिव बाबा पर दृढ़ निश्चय रख आगे बढ़ने वाले सतही ज्ञान नेत्र प्राप्त कर अन्य आत्माओं को भी नेत्र प्रदान कराते हैं। उपर्युक्त कहानी में जैसा कि कहा गया है कि खेल के बीच में बिल्ली के हस्तक्षेप के कारण कई व्यक्ति हार गए, वैसे ही ज्ञान मार्ग में माया रूपी बिल्ली भी आत्मा की ज्योति बुझाकर निर्णय शक्ति को समाप्त कर देती है। माया के प्रभाव को समझकर विजयी बनने वाले ही बुद्धिमान, ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं। जैसे राजकुमार ने राजद्रोही का संहार कर युवराज पद प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी शिव शक्ति बन माया का संहार कर शिव बाबा से स्वर्ग का राज्य का अधिकार लेना है। शिव बाबा से शक्तियां लेकर विश्व को स्वर्ग बनाने वाले सारे निमित्त आत्माओं के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बहुत खुश रहे, आनंद में रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसी दुआ के साथ आज विदा लेते हैं। ओम शांति।